दरभंगा शहर के मोहल्ला जमालपुरा में ज़मीनी विवाद को लेकर युवक की हत्या। चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस जुटी कार्रवाई में। बताया जाता है कि दरभंगा लहरियासराय थाना क्षेत्र के मोहल्ला जमालपुरा में दो चचेरे भाइयों के बीच मारपीट के दौरान एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया, जिसके बाद टीएमसीएच में इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। मृतक की पहचान जमालपुरा निवासी राजू सहनी के करीब 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में की गई है, जबकि हमलावर आरोपी की पहचान लक्ष्मण कुमार का पुत्र रवि कुमार उर्फ मुखिया बताया गया है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार बताया जाता है। वहीं बताया जाता है कि पूर्व से ही दोनों परिवारों के बीच ज़मीनी विवाद था, जिसका पिछले दिनों सामाजिक बैठक में हल निकाल लिया गया था। बावजूद इसके आपसी रंजिश ख़त्म नहीं हो सकी। मृतक के भाई ने बताया कि गुरुवार रात करीब 9 बजे में दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान रवि उर्फ मुखिया ने चाकू से रोहित की गर्दन और पेट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए डीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड लाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा युवक का उपचार शुरू किया गया, लेकिन बताया जाता है कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच मातम पसर गया। घटना की जानकारी मिलने पर लहरियासराय की पुलिस डीएमसीएच पहुंचकर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या घटना हुई है, कैसे हत्या हुई है, क्या बताइए। ये आपस में मतलब फटाफटी पहले शुरुआत में चल रहा था आपस में दोनों भाई में। उसके बाद अचानक जो है सो वो टाइगर मारा, बस जैसे ही पलट आया हम लोग हॉस्पिटल में चला है। ये क्यों, किस बात को लेकर? ये 2 दिन से बोल रहा था रवि कुमार जो है लक्ष्मण सहनी का लड़का रवि कुमार उर्फ मुखिया, वो 2 दिन से धमकी दिया जा रहा था कि तुमको मर्डर करेंगे। आज से 1 महीना पहले कुछ विवाद था, मारपीट हल्का फल्का हुआ था, उसी में आक्रोशित था वो। तो इस पर बोल रहा था 2 दिन पहले टाइगर दिखा करके कि हम तुमको मर्डर करेंगे। इसीलिए मेरा भाई पूछा कि तुम जो बोलते हो मर्डर करेंगे काहे रे भाई। तो वही में फटाफटी चला। बस फटाफटी चलने के बाद उसके पिताजी या उसका मम्मी बोली कि अकेले तुम फरिया लो। बस उसी दरमियान में चक्कू हाथ में उसका मम्मी दे दी टाइगर। अब बस बोला तुम अकेला फरिया लो। उसी फाइट चला रहा था वो टाइगर मार दिया नरिया में ले जा करके। कहा जा रहा है कि ज़मीन का भी कुछ मामला था। ज़मीन का मामला सॉल्व हो गया था समाज के द्वारा। नापी भी हो चुका है, बोर्ड अथी भी पड़ चुका है, क्या कहते उसको, बाउंड्री वाल भी हो चुका है, पूरा नापी करके पूरा क्लियर था। ये 2 दिन से अचानक इसका मन में क्या था, 2 दिन से टाइगर फेसबुक पे भी आप देखिएगा उसको टाइगर का वीडियो दिखाई देगा आपको। ज़मीन से जुड़ा नहीं, ज़मीन से कुछ नहीं, ज़मीन से पूरा क्लियर हो चुका है। समाज के द्वारा अमीन के द्वारा ला करके पूरा नापी करके पूरा फाइनल हो। ज़मीन में कोई तरह का शिकायत नहीं। ज़मीनी विवाद था जिसमें हम लोगों के द्वारा हम लोग को मारा था, जिसमें पंचायती हम लोग रखे थे, तो पंच के द्वारा निर्धारित करके हम लोग को दोनों का वितरण कर दिया, मतलब झमेला नहीं होने दिया, उसमें कोई झमेला नहीं था। ये कितने बजे की घटना है? ये रात में 9 बजे की घटना है। रात में 9 बजे? हाँ जी। अब उसने हमला किया टाइगर से। टाइगर बराबर रखता है वो अपने पास। जो जिसने मारा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रवि कुमार के नाम है, लेकिन मुखिया के नाम से फेमस है पूरा मोहल्ला में। और उनके पिता का नाम? लक्ष्मण सहनी। और जो मृतक है और जो मारने वाला, दोनों के बीच क्या रिश्ता था? चाचा का लड़का है। अपना चाचा का लड़का? नहीं, अपना नहीं, दियाद में। हाँ, दियाद में जी। आप कौन हुए मृतक? वो बड़ा भाई हुए उनका, अपना। सगे भाई? हाँ, अपना भाई, सत्यनारायण सहनी। रिंकू जी, आपके वार्ड 31 में मामला हुआ है कि हत्या हो गई है, चाकू छुरी चला है, क्या मामला है और क्या कारण था इसका? देखिए, जैसा अभी हम सूचना मिली हम तो स्पॉट पे पहुंचे, तो वहाँ राजू सहनी जी के पुत्र रोहित सहनी जिनकी हत्या कर दी गई, और उन्हीं के अपने ही चचेरे भाई जो हैं मुखिया सब उनके नाम से बुला दो, उनके फादर का नाम लक्ष्मण सहनी। तो वो लोग लीची उची का काम करते हैं, और कोई ज़मीनी विवाद था रास्ते का, जो बहुत दिन से हम लोग उसी विवाद में ही इनकी हत्या कर दी गई। आपस में तू मैं हुआ, शाम से ही चल रहा था, लेकिन एक बार इस तरह का पता चला कि बहुत चाकू को उनको गर्दन में मार दिया गया। हम लोग तुरंत पहुँचे, लेकिन उस दौरान उनको हम लोग हॉस्पिटल भेजे, लेकिन उससे पहले जो लड़का मुखिया था वहाँ से निकल चुका था। प्रशासन में भी आई थी, हम लोग लगातार है। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है वो नशेड़ियों का है। नशा के वजह से आज ये हालात है शहर का। अगर इस पर नशा पर अंकुश नगर प्रशासन नहीं लगाएगा, आज देखिए शहर के बहुत सारी जगहों पर टैबलेट बिकती है, छोटी छोटी दुकानों पर, कटघरों पर, चाय की दुकानों पर टैबलेट बिकती है, शराब का भी जो है कारोबार लगातार सब आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन इन सब चीज़ों पर अगर नज़रअंदाज करती रहेगी तो शहर में इस तरह की दुर्घटनाएँ लगातार घटती रहेगी, हत्याएँ बढ़ती रहेगी।
आप कह रहे हैं कि मामला ज़मीनी विवाद का था और उसी में कहीं ना कहीं ये चीज़ हुआ, नशा भी एक पार्ट बता रहे हैं आप। तो ये ज़मीनी विवाद कितने समय से चल रहा था? नहीं, हमको जैसे अभी पता है कि उनके घर वालों से कि जो एक रास्ता का छोटा विवाद था, लेकिन आपस में सब लोग आमने सामने एक दूसरे का घर था। अब छोटी छोटी बातों पर तू मैं होता रहता था लगातार, लेकिन इतनी बड़ी बात आज हो जाएगी इसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा प्रशासन को भी तो थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि नशा भी सबसे बड़ा कारण है। सारे लोग, हमको जैसा लगता है कि सारे लोग उस वहाँ पर के भी जबलपुरा जो इलाके से पहले वहाँ एक मर्डर हुआ था, आज से कुछ दिन 6 महीना साल भर 6 महीना ही होता होगा। हमारे 2 साल 5 अभी तो 1.5 साल के रीजन में दूसरी हत्या है। तो प्रशासन को इस पर लगातार एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ बैठकर वहाँ से मान लीजिए कि अपने प्रशासन अपने चैम्बर से बैठकर काम न करे, प्रशासन को गश्ती बढ़ाएगा और उसके अलावा वहाँ के सामाजिक लोगों से मिलकर आपसी एक रिलेशन बना के रखे, ताकि वहाँ के लोग को भी प्रशासन कोऑपरेट करे, वहाँ के लोग भी प्रशासन को कोऑपरेट करें। प्रशासन और पब्लिक के बीच का जो गैप है इसको ख़त्म करना चाहिए, जिसके वजह से इस तरह की घटनाएँ लगातार जो है लोग सामने आ रही है शहर में। आपने बताया कि हालांकि ये जो हत्या हुई है, जो जानकारी मिल रही है कि ज़मीन का विवाद था आपस में उन लोगों को, जिस कारण ये हुई है, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि नशे के लत में जो है लोग यहाँ पे डूबे हुए हैं और जगह जगह नशीली चीज़ें मिलती हैं। आखिर प्रशासन भी है, सब कुछ है, इससे निपटने का क्या तरीका है? प्रशासन या समाज में आप लोग हैं, आप लोग समाज के साथ प्रशासन को हर वार्ड में हर वार्ड के मुख्य लोग, पार्षद के अलावा मुखिया के अलावा शहर के जो हर मुख्य वार्ड के सभी शहर के वार्डों के जो मुख्य लोगों के साथ बैठक कर जहाँ जहाँ इस तरह का काम हो रहा है, नशे दवाइयाँ बिक रही है या जहाँ दारू का बिक रही हो रही है, वहाँ से संयम लगाकर वहाँ से बात आपसी वार्ता कर वहाँ प्रशासन उन लोगों को जेल भेजे और लंबे समय तक के लिए जेल भेजे कि दोबारा किसी दूसरे को हिम्मत न हो करने का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें